नमस्कार। आज कोई सियासत की बात नहीं होगी, न किसी सियासी दांवपेच की, न किसी विवाद की। आज बात होगी आपके हमारे घर की। आज बात होगी बच्चों के सेहत की। आज बात होगी बच्चों की सलामती की। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत की आर्थिक दशा दिशा और आर्थिक सेहत के बारे में ये बजट से पहले संसद के भीतर पेश किया जाने वाला दस्तावेज है, जिसमें देश की आर्थिक सेहत के बारे में बताया जाता है। लेकिन आपने शायद सुना हो या देखा हो या नहीं भी, पहली बार देश में ऐसा हुआ है जब आर्थिक सेहत की बजाय आर्थिक सेहत को बताने के साथ साथ देश की मानसिक और शारीरिक सेहत के बारे में भी बड़ा विस्तार से जिक्र किया गया है। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे और आपके घर में जो 15 साल से कम के बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य के ऊपर, उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में हमें और आपको अब एकदम से खतरे की घंटी बज गई है। इसलिए हमें और आपको बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण ये कहता है, उसमें यह बात आई है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जंक फूड का जो विज्ञापन आता है उसको उस पर बैन किए जाने की आवश्यकता है, या उसको बैन किए जाने के बारे में सोचा जाना चाहिए। जंक फूड का मतलब फास्ट फूड भी कहते हैं। फास्ट फूड का मतलब जो चीज बहुत जल्दी तैयार हो जाए, बन के खाने लायक हो जाए। मोटे तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो चीज जल्दी से जल्दी बन जाए, तुरंत तैयार हो जाए, उसे आप जंक फूड या फास्ट फूड की श्रेणी में रख सकते हैं। इस लिहाज से जलेबी समोसा को भी आप रख सकते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, पिछले दिनों एम्स में 11वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा की दर्दनाक मौत हुई। वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की रहने वाली 11वीं की छात्रा थी, जिसकी उम्र 16 साल के आसपास थी। उस लड़की को शुरू से, बचपन से ही जंक फूड खाने की, फास्ट फूड खाने की आदत थी। पिज्जा, बर्गर, मैगी, चाउमीन, नूडल्स ये खाती रहती थी। बाद में उसकी आंत चिपक गई, आंत में छेद हो गया, आंतें चिपक गई, और उसको बीमार हालत में जब देश के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल में लाया गया, एम्स में, तो भी एम्स के डॉक्टरों ने पूरी जान लगाकर भी उसकी जान बचाने पाने में कामयाब नहीं हुए। और डॉक्टरों ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया। पता नहीं आप तक ये खबर पहुंची या नहीं पहुंची। वो बच्ची बचपन से ही नूडल्स, मैगी और इन सब चीजों के खाने की आदी थी, और ये खाते खाते उसकी आंत ही चिपक गई और उसे बचाया नहीं जा सका। अब बात यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण में यह बात कही गई है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जंक फूड पर या फास्ट फूड का विज्ञापनों पर बैन लगाए जाने की आवश्यकता है। आपको मालूम है कि ब्रिटेन में 9 बजे रात तक जंक फूड या फास्ट फूड का कोई प्रचार नहीं किया जा सकता। यह तो शारीरिक बात है। और इसी तरह से भारत में 30 साल के लोग जो है, वो हर 30 साल में 3 में से 1 आदमी, यानी 30% लोग, हर 30 साल का जो युवा है उसमें से 3 में से 1 बीमार है। और वो बीमार लाइफस्टाइल की वजह से है, वो बीमार खान पान की अपनी आदतों की वजह से हम देख रहे हैं। और दूसरी चीज, जंक फूड या फास्ट फूड न खाने वाले लोग चावल और रोटी का उपयोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। फाइबर का, फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स का, सब्जियों का उपयोग कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी सामने आई है। मुझे लगा कि ये हमारे और आपके सबके घर की बात है। बहुत सारी चीजें आप लोग देखते और सुनते रहते हैं, लेकिन इस तरह के समाचार अब समाचार पत्रों में भी कम, टेलीविजन चैनल्स में भी कम, और सोशल मीडिया पर भी उस तरीके से तो डराने की बात ज़्यादा आती रहती। मैं आपको अगली बात ये बताने जा रहा हूं कि ये शारीरिक सेहत की बात हुई। सबसे खतरनाक है मानसिक सेहत। अब देश में आर्थिक सर्वेक्षण में यह बात कही गई है कि कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट से दूर करने का समय आ गया है। आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी पहुंच को बैन किया है। अभी हाल में 2 दिन पहले ही फ्रांस, एक महत्वपूर्ण देश,
फैशन के लिहाज से पेरिस को सबसे आगे माना जाता है। रहन सहन की दृष्टि से पेरिस को सबसे अत्याधुनिक शहरों में माना जाता है। पेरिस एक ऐसा शहर है जो कि अपनी पुरानी विरासत को, ऐतिहासिक विरासत को संभालते हुए अत्याधुनिक और आधुनिक दौड़ में एक साथ कदम ताल करता है। पेरिस, फ्रांस, जैसे इमैनुअल मैक्रोन के प्रधानमंत्री ने वहां की संसद की जो नेशनल असेंबली है, वहां पर यह नियम पास हो चुका है कि फ्रांस में 15 साल से कम के बच्चों को सोशल मीडिया तक उनकी पहुंच को बैन किया जाएगा। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। फ्रांस में और दुनिया के तमाम मुल्कों में यह अध्ययन चल रहा है कि 15 साल से नीचे के बच्चे जो वो प्लेटफॉर्म्स है, हालांकि व्हाट्सएप को उससे एक्सक्लूडेड है, क्योंकि व्हाट्सएप में आप उसी आदमी के संपर्क में आ सकते हैं या उसी से आदान प्रदान कर सकते हैं जिसको आप जानते हैं। लेकिन दूसरे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक है और भी दूसरे नाम नहीं ले रहा हूं, आप जानते ही हैं सबको। तो क्या पाया गया, 22 सितंबर 2025 में फ्रांस में एक स्टडी हुई। इसका बैकग्राउंड ये है कि उसमें पाया गया कि लड़कों के बिहेवियर में, बच्चों के, बहुत परिवर्तन आ रहा है। लड़कियों का यही वो एज है जब वो प्यूबर्टी या जिसको आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, जिसको आप पीरियड्स कहते हैं, वो शुरू होते हैं। और उसी समय उनका सोशल मीडिया के साथ जब इंटरेक्शन है तो उसमें लोनलीनेस, अकेलापन, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें बहुत देखने को मिल रही। इसी तरह लड़कों में पोर्न साइट्स, अश्लील सामग्री, ये सब देखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिससे वो अपनी पढ़ाई पर तो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वो उनका एक जो होलिस्टिक और एक इंक्लूसिव, समावेशी जो व्यक्तित्व होता है, जिसमें आप सोशलाइज करते हैं, अच्छी चीज़ों को अच्छा, बुरी चीज़ों को बुरा। देखिए, पढ़ाई लिखाई का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा क्या है? पढ़ाई लिखाई का हमारे और आपके जीवन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि उम्र के साथ साथ आपको ये बात पता चलती है या आपको इतनी विवेक और बुद्धि आ जाती है जिससे आप सही को सही, गलत को गलत कह पाते हैं। और इसीलिए पढ़ाई लिखाई करें न करें, लेकिन बच्चों में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एज बढ़ने के साथ साथ उनमें एक समझ विकसित होती जाती है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। दूसरी चीज़ है, आपके बच्चों के, टीनेजर्स के शारीरिक बदलाव होते हैं, मानसिक और शारीरिक बदलाव के साथ साथ उनका मानसिक परिपक्व होना वो शुरू करते हैं, मैच्योरिटी उनमें बढ़ती चली जाती है। इसीलिए कहते हैं जब टीनेजर्स यानी 19 साल, 19, टीनेजर्स की आखिरी जो उम्र है वो 19 साल है, अगर 13 से लेके 19 तारीख तक बच्चे डेविएट न करें, अब बच्चे पटरी से उतर न जाएं या उतरे भी तो तुरंत पटरी पर आ जाएं, तो फिर उनका आगे का जीवन ठीक रहता है। ज्यादातर बच्चों के बिगड़ने की एज टीन एज में यानी 12 साल से लेके 19 साल के बीच में रहती है। तो ये जो व्यापक स्टडी फ्रांस में कराई गई, उसमें यह पाया गया कि लड़कियों का जो शारीरिक विकास है वो भी बाधित हो रहा है और हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो रहा है, इम्बैलेंस कह लीजिए चाहे। तो एक तो शारीरिक, दूसरे मानसिक तौर पर जानते हैं सबसे ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसी, आत्महत्या की तमाम कोशिशें और अकेलापन फील करना, कम से कम इंटरैक्ट करना, अपनी भावनाओं का इजहार नहीं करना, ज़्यादा लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होना, जबकि एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक लड़की का स्वस्थ रहना इसलिए भी ज़रूरी है कि बाद में चल के उसे माँ बनना है, एक परिवार को आगे बढ़ाना है। और इसी तरह लड़कों के बारे में भी देखा गया कि लड़के भी वो चीज़ें जो आप उम्र के साथ जानते जाते हैं तो आपकी समझ विकसित होती जाती है, आपके अंदर मैच्योरिटी आती जाती है, तो आप एक उम्र तक पहुंचते पहुंचते सब चीज़ों को जानते हैं तो आपको गलत और सही का अंदाज़ा लग जाता है। जबकि इतनी छोटी उम्र में उन सारी चीज़ों तक एक्सेस होने की वजह से समय से पहले लड़के लड़कियां जवान भी हो रहे हैं और वो मैच्योरिटी उनमें आ भी नहीं पा रही है। इमैनुअल मैक्रोन ने बहुत अच्छी बात कही। इस जो नियम था
15 साल से कम के बच्चों को सोशल मीडिया बैन पर, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हम अपने देश की रीढ़, अपने देश के भविष्य को ये अमेरिकी और चाइनीज प्लेटफॉर्म पर गिरवी नहीं रख सकते। हम अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। किसी भी देश के लिए, देखिए किसी भी देश के लिए उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसलिए ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे विकसित देशों ने, तेज तर्रार देशों ने यह तय किया कि 15 और 16, फ्रांस में 15 साल और ऑस्ट्रेलिया में 16 साल, और भारत जैसे देश में आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस पर बात बताई गई है कि सोशल मीडिया को बैन करना चाहिए एक उम्र के लिहाज तक। शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। आपको मालूम है 2020 तक भारत में 2020 का आंकड़ा आया है 3.3 करोड़ बच्चे मोटापे का शिकार हैं, और वो सिर्फ इसलिए कि वो फिजिकल एक्टिविटीज में उतने इन्वॉल्व नहीं है। आप हमारे जो नई माँ है, नई माँ मतलब जो जिनके बच्चे अभी 5, 7, 8, 4 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल के हैं, वो खुद भी व्यस्त हैं। आजकल एक प्रचलन ये भी है कि हाउसवाइफ्स कम हो गई, होम मेकर्स कम हो गई। अब औरतें, लड़कियां ज़्यादातर इंडिपेंडेंट होने की वजह से या तो वो नौकरी कर रही हैं या काम कर रही हैं या कहीं वो भी बिजी हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को टाइम न दे पाने की स्थिति में जो थोड़ा सा वक्त उनको मिल रहा है खाना खिलाने का या अपना काम करना है, बच्चे को कहीं बिजी रखना है, उसमें उनको फ़ोन दे देना है। सोशल मीडिया, फ़ोन में तमाम ऐप्स हैं, बच्चों की पहुंच उस तक होती चली जा रही है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ रही है कि बच्चों में एकाकीपन की भावना बहुत तेज बन रही है, लोनलीनेस फील हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि उनके साथ कोई नहीं। अब मैं हाथ जोड़ के उन सारी माँओं से जिनके बच्चे 5 साल, 8 साल, 7 साल के हैं, कभी भी खिलाते वक्त, खाना खिलाते वक्त कभी भी उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन न दें। ये बहुत अनजाने में आप एक खतरे को, एक बहुत बड़े अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। कभी भी उन्हें खेलने का मौका ज़्यादा दें, लोगों से मिलने का मौका ज़्यादा दें, बच्चों के साथ सोशलाइज ज़्यादा करें, अकेले उनको कम से कम रखा जाए। अगर आप व्यस्त हैं भी तो उनको वीकेंड में या ऑफिस से आने के बाद घंटे 2 घंटे उनको सोशलाइज करना और खिलाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों का मानसिक रूप से कमज़ोर होना एक बहुत बड़े उनके भविष्य के साथ, क्योंकि आने वाला देखिए गला काट प्रतिस्पर्धा होने जा रही है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ 2020 में 3 करोड़ 30 लाख बच्चे मोटापे का शिकार हुए हैं, और उसकी वजह जंक फूड, फास्ट फूड, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होना, ये बहुत बड़ी वजह है। और भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में यह बात कही गई है कि 2030 तक या उसके कुछ आगे तक ये संख्या बढ़ के 8.5 करोड़ हो सकती है। 8.5 करोड़ बच्चे, सोच लीजिए, मोटापे का शिकार हो सकते हैं। तो अभी भी वक्त है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण में कह तो दिया गया है, मैंने पहले भी इस बात की बात कही थी कि सोशल मीडिया का जो पहुंच है बच्चों की, वो उनकी मानसिक और आर्थिक सेहत को बहुत परेशान कर रहा है। और जंक फूड और फास्ट फूड इनको एक घुन की तरह बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। मैंने आपको अमरोहा की बिटिया के बारे में बताया, उसके घर, अब बताइए 16 साल की बच्ची की आंख चिपक गई और जंक फूड खाने की वजह से, तो केवल बच्ची को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, भाई, जो लोग भी उस घर में थे, उन्होंने अपनी तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही की या उसकी आदतों के सामने घुटने टेके। अगर आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं, आपके घर में भी कोई बच्चा टीनेजर, कोई भी बिटिया बेटा टीन एज में जाने वाले हों, और अगर आपके बच्चे बड़े हो रहे हों, तो मेरी इन बातों का आप ज़रूर ख्याल कीजिएगा। ये आप सबके लिए है, हम सबके लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ। दूसरी बात है कि इंडिया आने वाले दिनों में, इंडिया सबसे युवा लोगों का देश होगा, और सारा भार इन्हीं के ऊपर है। टिकटॉक और इंस्टा और फेसबुक, ट्विटर और ये जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, अगर हमारे बच्चे इसमें, ये बुरा नहीं है पढ़ाई के लिए, इसमें कई, और ये बात फ्रांस में भी जो बात हुई, अभी हमारे आपके घर क्या तर्क दिया जाता है, क्या करें, बच्चे तो ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन ही क्लास चल रहा है,
फ्रांस जैसे देश में इमैनुअल मैक्रा और जो बहस के दौरान वहां नेशनल असेंबली में बात हुई, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई को जितना डिस्करेज किया जा सकता है उतना किया जाना चाहिए। कोई भी बच्चा एक एज के बाद, देखिए मैं अपनी एज में जब मोबाइल खोलूंगा, मुझे कुछ पढ़ना है और मैं कोई चीज देखूंगा या 22-25 साल का लड़का देखेगा तो वो अपने मतलब की चीज देखेगा और उस पर कंसंट्रेशन उसका रहेगा। लेकिन 12 साल का बच्चा खोलेगा कुछ अच्छा एल्गोरिदम, आपने गलती से भी अगर आपके बच्चे ने अगर कोई ऐसा कंटेंट देख लिया, और इस तरह के कंटेंट उसको आकर्षित बहुत करते हैं, तो वो सोशल मीडिया का, उस ऐप का, उस प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम ऐसा है कि आगे उसी तरह का आप देखते होंगे। अगर आप भजन सुनेंगे तो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां भी आप होंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एल्गोरिदम से भजन ही आता रहेगा। अगर आप कोई पॉर्न साइट्स देख रहे हैं तो फिर वही आता रहेगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं, अगर आप कोई इंश्योरेंस कराना है, अभी आप गूगल पे देखने जाएं तो फिर आपके सारे प्लेटफॉर्म पर इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनियों की जानकारी आने लगेगी। अगर आप गाड़ी के बारे में, तो ये एल्गोरिदम जो है वो भी बहुत खतरनाक है। और 12, 13, 14, 15 साल के बच्चे ये बात नहीं समझ पाते हैं। तो आप अपने बच्चों को फोन से चाहे जितना हो सके उतना दूर रखिए, खुद पास रहिए और जंक फूड और फास्ट फूड से अपने बच्चों की सेहत को बचाइए। आज का मेरा वीडियो सिर्फ इतना ही कहने के लिए था। नमस्कार।